हेलो गाइज, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम अवकलनीयता पर 2-3 क्वेश्चन लिए हैं जो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि एफ एक्स बराबर एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और इसका मान 0 से बड़ा लेकिन 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन 2 से छोट, दूसर का है x(x-1), 2 से बड़ा या बराबर, 3 से छोट या 3 से बराबर। प्यारे बच्चों, आज पहले आप ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ लीजिए क्या होता है। महत्तम पूर्णांक फलन। क्या? महत्तम पूर्णांक फलन। इसको शॉर्ट में कहते हैं GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको बड़े ब्रैकेट में डिनोट किया जाता है। जैसे मान लीजिए 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, -2 का माइनस 1 का ग्रेटेस्ट 1, -2 का -2। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? जैसे मान लीजिए कह रहा है 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1.1 का एक ही होगा, 1 से लेकर 1.009 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा और 2 का 2 ही होगा। फिर मान लीजिए कह रहा है -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसमें होगा -3। इसी प्रकार मान लीजिए कहे 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -1। नहीं समझ में आता, इसको समझ लीजिए शॉर्ट में। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2, 3, 4, इधर जो है -1, -2, -3, 0 हो गया। अब इसमें समझना है, केवल एक कंसेप्ट याद की लीजिए। 1 का 1 होता है, 2 का 2, 3 का 3। जैसे मान लीजिए 1.5, 1.5 कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। मान लीजिए 1.5 यहाँ होगा, इसके पीछे वाला पूर्णांक कौन होगा? 1 होगा। तो 1.5 का GIF क्या होगा? 1 होगा। मान लीजिए पूछ रहा है 2.4, 2.4 के पीछे कौन पूर्णांक है? तो 2 है। तो 2.4 का GIF बराबर 2 होगा। अब इसी प्रकार मान लीजिए -0.1, -0.1 होगा, माइनस मान लीजिए यहाँ, तो -0.1 का पीछे पूर्णांक क्या है? -1 होगा। इसी प्रकार मान लीजिए -1.5, 1.5 का पूर्णांक क्या होगा? GIF क्या होगा? तो -1.5 यहाँ होगा, -1.5 यहाँ होगा। अब इसके पीछे पूर्णांक क्या है? -2, तो -2। इसी प्रकार मान लीजिए पूछे -3.5, अब इसके पीछे पूर्णांक -3 के पूर्णांक कौन सा होगा? -4। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, पूर्णांक GIF आप अच्छी तरह समझ गए होगा। अब इसी पर एक क्वेश्चन है अवकलनीयता का। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, x बराबर 1 पर अवकलनीयता कहाँ किस पर फलन परिभाषित होगा? अभी देखिए पहला पे परिभाषित होगा 0 से बड़ा या बराबर लेकिन 2 से छोट। तो 0 से बड़ा 2 से छोट के बीच में कौन सी संख्या आती है? 1 आती है। तो अब लिखेंगे x बराबर 1 पर f(x) बराबर x ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। तो f1 क्या हो जाएगा? 1। अब 1 का अभी बताए, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, बराबर 1। अब प्यारे बच्चों x बराबर 1 पर RHD परिभाषित करिए। RF(x) लिमिट h टेंड टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x) बटे h।
तो आर डैश F1 बराबर लिमिट H टेन टू 0 क्या हो जाएगा 1 प्लस H माइनस F1/H। अब प्यारे बच्चों अब ध्यान दीजिए 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा इसी में परिभाषित होगा। 1 से बड़ा 1 प्लस दशमलव हम समथिंग होगा, तो 1 दशमलव मतलब समथिंग का मतलब हुआ 0 से बड़ा 0 से छोट। अब इसमें हम मान लीजिए f(x) बराबर क्या दे रहा है x ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो अब इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस H, x के स्थान पर 1 प्लस H रखेंगे तभी तो 1 प्लस H आएगा, तो 1 प्लस H और 1 प्लस H। अब यहाँ मान रखिए सर, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाना ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, नहीं तो गलती हो जाएगी। अब मान रखिए लिमिट H टेन टू 0 क्या आया 1 प्लस H इंटू 1 प्लस H, और इसका मान क्या निकाले F1 का मान 1/H। अब प्यारे बच्चों 1 मतलब समथिंग थोड़ा से बड़ा, तो 1 प्लस H का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1 ही होगा। 1.009 का क्या होगा 1 ही होगा, तो इसका 1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा लिमिट H टेन टू 0 1 प्लस H, 1 प्लस H, ये क्या आ जाएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस 1/H। तो लिमिट H टेन टू 0 1 प्लस H माइनस 1/H, इससे कट जाएगा लिमिट H टेन टू 0, ऐसे ही भरा एक H से H कट गया, एक आया, तो R डैश F1 बराबर 1, समीकरण 1 मान लीजिए। अब प्यारे बच्चों इसी प्रकार x बराबर 1 पर LHD, x बराबर 1 पर LHD एवं भर दे, तो परिभाषित करिए LF चलती नहीं है LF डैश x वहीं भरा ही सुखा ही है एकदम। ला ज़्यादा ना कर सके तो हो जाएगा LF डैश x लिमिट H टेन टू 0 FX माइनस H माइनस FX बटे माइनस H, तो LF डैश 1 लिमिट H टेन टू 0 F1 माइनस H माइनस F1/-H। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, x में छोटा होगा तो ये 1 में अगर H घटाएंगे तो 0 से बड़ा ही होगा, 0 तो होगा नहीं, तो इसके लिए भी ये फलन परिभाषित होगा 0 से बराबर या 0 से बड़ा लेकिन 2 से छोट। तो अब इसमें रखिए, इसमें अगर हम रखते हैं यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस H 1 माइनस H 1 माइनस H, तो हो जाएगा 1 माइनस H। अब यही समझना है प्यारे बच्चों 1 माइनस H ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस H, F1 का मान 1/-H। अगर में 1 में घटाएंगे तो 1 से छोटा हो जाएगा, और प्यारे बच्चों 1 से छोटा हो जाएगा तो 1 से छोटे के लिए पूरा महत्तम पूर्णांक क्या होगा 0 होगा। अभी बताए ना, मान लीजिए 0.9 मान लीजिए 0.9 यहाँ होगा, इसके पीछे पूर्णांक कौन होगा यहाँ होगा, चूंकि 1 में घटा रहे हैं तो 0.9999 हो सकता है, इसके पीछे कौन है पूर्णांक 0 होगा, तो 1 माइनस H, तो 1 माइनस H गुणे 0 माइनस 1/-H, तो 0 आ गया, तो माइनस 1/-H लिमिट H टेन टू 0
लिमिट लगा देंगे 1/0 बराबर इन्फिनिटी। तो प्यारे बच्चों क्या आया, आर एफ डैश वन का मान 1 आ रहा है, यल एफ डैश का मान अपरिभाषित है तो इसे भी अनंत अपरिभाषित हो तो इसका अवकलनीय नहीं होगा। तो समीकरण 1-2 से आर एफ डैश वन डज नॉट इक्वल टू यल डैश एफ वन। अतः ऊपर लिख दे रहे हैं, अतः फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, महत्तम पूर्णांक से संबंधित जो अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे अगर एक कंसेप्ट आपका क्लियर है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला है एफ एक्स बराबर माड एक्स माइनस 2 बटे एक्स माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू एक्स बराबर 2, और दूसरा का है एक्स बराबर 2 पर एफ एक्स बराबर 0। तो पहले इसको परिभाषित कर लीजिए प्यारे बच्चों। परिभाषित क्या करेंगे, बीच में राशि क्या है तो इसका क्रांतिक बिंदु क्या होगा, 2 होगा। चूँकि बताए थे, बहुत बार बता चुके हैं कि माड के अंदर राशि बराबर 0 रखेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। पहला x यदि x इज ग्रेटर देन 2, अगर x का मान 2 से बड़ा होगा तो 2 से बड़ी 3 रखिए, 3 माइनस 2 तो 3 माइनस 2 प्लस 1 आ रहा है तो प्लस 7 खुलेगा, तो क्या हो जाएगा, माड जो है प्लस 7 खुलेगा, x माइनस 2 कट जाएगा बराबर 1। फिर x लेस देन 2, x लेस देन, अगर x से हम छोटी गिनती रखेंगे तो 2 से छोटी गिनती रखेंगे, मान लीजिए 1, तो 1 माइनस 2 कितना आ रहा है, माइनस 1, तो माइनस 7 खुलेगा, तो हो जाएगा माइनस x माइनस 2 x काट देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, और तीसरा का 0 दिया है x बराबर 2। तो अब प्यारे बच्चों यहाँ से लगा रहे हैं, तो x बराबर 2 पर एफ एक्स क्या दिया है, 0 दे रहा है तो 0 हो जाएगा, तो एफ 0 बराबर 0। समीकरण एक मान लीजिए, न मानिए इसमें है। इसके बाद आर एफ डैश एक्स, एक्स बराबर 2 पर आर एच डी, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेन टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच बिंदु रखिए आर एफ डैश 2, लिमिट एच टेन टू 0 2 प्लस एच माइनस एफ 2 बटे एच। अब 2 से बड़ा के लिए क्या निकालें, 2 से बड़ा के लिए 1 है तो एफ 2 प्लस एच, जब 1 है तो ये मान लीजिए नहीं समझ में आया, एफ एक्स बराबर क्या दिया है, 2 से बड़े के लिए 1 है तो एफ 2 प्लस क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, एफ 2 प्लस एच। 2 से बड़ा के लिए फलन परिभाषित है लेकिन एक्स है ही नहीं है उधर राइट हैंड में, तो उसका मान 1 ही रहेगा, तो यहाँ एफ 2 प्लस एच की जगह क्या हो जाएगा 1, और एफ 2 का मान 0, तो 1/h, लिमिट लगाएंगे 1/0, तो क्या आ गया आर एफ डैश 2 बराबर इनफाइनाइट। अब इसी प्रकार प्यारे बच्चों x बराबर 2 पर यल एच डी, लिमिट एच टेन टू 0 सारी यल एफ डैश एक्स, लिमिट एच टेन टू 0 एफ एक्स माइनस एच बटे एफ एक्स माइनस एच, बिंदु रखिए यल एफ डैश 2, लिमिट एच टेन टू 0 एफ 2 माइनस एच माइनस एफ 2 बटे माइनस एच। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहीं पर अब 2 से छोटा के लिए क्या क्या निकालें, एफ एक्स बराबर 2 से छोटे के लिए -1, तो
तो F2 माइनस एच क्या होगा, माइनस एक ही आएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक, तो हो जाएगा माइनस, इसका मान जीरो निकाल रहे हैं, F2 यहाँ होना चाहिए था प्यारे बच्चों, F2 बराबर जीरो है, तो यहाँ माइनस एच हो गया, लिमिट एच टेन टू जीरो, माइनस माइनस कट गया 1/h, तो क्या आया, यल एफ डैश टू बराबर 1/0 बराबर इन्फिनिटी। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आप लोग यही गलती करेंगे, कहेंगे यहाँ इन्फिनिटी यहाँ भी आ रहा है, इन्फिनिटी यहाँ, तो इसका मतलब ये अवकलनीय है, जो कि 100% गलती है। चूँकि बराबर तो होना चाहिए लेकिन वो फाइनाइट नंबर होना चाहिए, इसका मतलब नहीं है कि इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, अनंत तक, या परिभाषित है। तो लिखेंगे समीकरण 1-2 से आर एफ डैश टू यल एफ डैश टू डज नॉट इक्वल टू परिमित संख्या, फाइनाइट नंबर, अतः फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। मतलब इसका कोई एक निश्चित मान नहीं आया है, अपरिभाषित रूप है, अनंत रूप है, तो जो है जब उसका अनंत रूप है, कोनो एक निश्चित मान है, तो कहाँ से अवकलनीय होगा। तो हम समझते हैं, भी क्वेश्चन समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या मिनट हो, हाँ दिया है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 1 मॉड एक्स माइनस 2 बिंदु एक्स बराबर 1 व 2 पर अवकलनीयता की जांच कीजिए। अब प्यारे बच्चों, इस तरह हम क्वेश्चन संतत में बताए थे कि मापांक खोलना सीख लीजिए, नहीं तो आगे चल के दिक्कत होगी। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक्स माइनस, इसका क्रांतिक बिंदु क्या होगा, मॉड के अंदर वाली राशि बराबर 0 करिए, एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर 1, दूसर का एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर 2, क्रांतिक बिंदु है। अब इसमें जो है दोनों में देखिए कौन छोटा है, तो एक छोटा है, तो अब इसको परिभाषित करिए, एफ एक्स बराबर पहला एक्स लेस देन 1, एक्स से छोटी संख्या लीजिए, कोनो जीरो लीजिए, 0 माइनस 1 0 माइनस 2, दोनों ऋणात्मक आ रहा है, 0 माइनस 1 माइनस, इसको -7 खोलेंगे, इस जब खोलेंगे इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, -7 खोलेंगे तो माइनस एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2, तो माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2, तो क्या आ जाएगा, -2x प्लस 3, -2x प्लस 3, तो -2x प्लस 3 है, क्या है, जब यहाँ लिख दे रहे हैं शर्त जो है ये एक्स लेस देन 1, पहला शर्त, जब एक्स से छोटा होगा तो एक्स से छोटी, सॉरी एक्स एक से जब छोटी होगा तो जीरो हो, मान लीजिए 0 माइनस 1, तो जीरो ले रहे हैं माइनस, तो इसे भी माइनस हो जाएगा, तो 0 माइनस एक है, माइनस इसमें 0 माइनस, तो -7 खुलेगा। अब दूसर की कंडीशन क्या होना चाहिए, एक्स जो है 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा,
एक से बड़ा या एक के बराबर लेकिन दो से छोट, तो एक और दो के बीच में कौन सा होती है? 1.5। अब इसमें 1.5 रखेंगे तो प्लस है, लेकिन इसमें रखेंगे तो माइनस। दूसरा का शर्त क्या है यहाँ लिख दे रहे हैं। तो इसमें देखिए, अब इसमें 1.5 रखे हैं तो प्लस है तो x-1, लेकिन ये -7 खुलेगा, चूंकि 1.5 -2 घटाएंगे तो -0.5 आएगा, तो -x+2 कट जाएगा, 2 में से 1 गए। अब तीसरा का शर्त क्या होगा? x इज ग्रेटर आर इक्वल 2, x का मान 2 से बड़ा। अब 2 से बड़ा के लिए 3 लीजिए, तो 3 - 1 2, 3 दोनों +7 खुल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? x-1 x-2 तो क्या हो जाएगा? 2x-3। आप परिभाषित कर लिए तो आपको एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, एक और दो पर अवकलनीयता की जांच करनी है, तो पहले x बराबर 1 पर f(x) क्या होगा? बराबर चिन्ह है, f(x) बराबर 1, तो f(1) बराबर 1। अब x बराबर 1 पर RHD, तो क्या हो जाएगा? पहले परिभाषित कर लीजिए। RF' बराबर लिमिट h टेंड टू 0 fx प्लस h माइनस fx बटे h। तो प्यारे बच्चों, RF' बराबर लिमिट h टेंड टू 0 fx प्लस h माइनस fx बटे h। अब बिंदु रखिए RF'1 लिमिट h टेंड टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 बटे h। अब प्यारे बच्चों, एक से बड़ा के लिए क्या हुआ? यही फलन परिभाषित होगा, एक के बराबर, एक से बड़ा लेकिन दो से छोट, तो इसका मान क्या होगा? एक ही होगा। या मान लीजिए f1 बराबर fx बराबर 1 है, तो 1 प्लस h क्या होगा? एक ही आएगा, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f1 प्लस 1 मान 1 बटे h हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 बटे h। और 0 में कोई राशि से भाग दिया जाता है तो 0 हो जाता है, तो R' बराबर 1। अब प्यारे बच्चों आइए x बराबर 1 पर LHD परिभाषित करिए। लिमिट h LF' लिमिट h टेंड टू 0 fx माइनस h माइनस fx बटे माइनस h। तो LF'1 लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस h माइनस f1 बटे माइनस h। अब ध्यान देना प्यारे बच्चों, एक से छोटा लिए ए फलन परिभाषित है, इसमें अगर हम रखेंगे, मान लीजिए fx बराबर -2x प्लस 3, अगर हम रखेंगे 1 माइनस h, तो -2 1 माइनस h प्लस 3, तो क्या आ जाएगा? -2 प्लस 2h प्लस 3, -2 प्लस 2h प्लस 3, तो 3 में से 2 गए 1, 1 प्लस 2h आ जाएगा। तो लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस 2h, f1 का मान क्या निकाल रहे हैं? 1 बटे क्या हो जाएगा? h, इससे काट देंगे और h से h काट देंगे, तो लिमिट h टेंड टू 0 बराबर 2 आ रहा है। लिमिट लगाएंगे तो L' f1 बराबर 2। समीकरण 1-2 से क्या हुआ? RF'1 डज नॉट इक्वल टू LF'1, अतः फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं।
इसी प्रकार प्यारे बच्चों x बराबर 2 पर आप निकाल सकते हैं, यहाँ समझा दे रहे हैं कैसे होगा। जैसे x बराबर 2 पर ए फलन परिभाषित होगा और आर एच डी के लिए ए फलन परिभाषित होगा, लेकिन एल एच डी के लिए ए फलन चूंकि कह रहा है 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा, ए फलन परिभाषित होगा। इसी तरह लगाएंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, अगले वीडियो में इसको बता देंगे। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों आज की वीडियो पर जितना कंसेप्ट बताए उस पर आधारित प्रश्न बताएं, उस पर आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। और हम समझते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अधिक से अधिक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।